गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक यहाँ पर है माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, डिटरमिनेंट हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि किस तरीके से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने आपको उस लेक्चर में बताया था कि इसमें एक टॉपिक है हमारा माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो किसी भी डिटरमिनेंट का माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो जब डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो ये हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा A11 A12 A21 A2। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। क्या ऑर्डर है इसका? 2/2। याद रखिए, ये आपको याद रहना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, डिटरमिनेंट हो गया कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। तो इसके जो माइनस निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे? 4। एंड कोफैक्टर जो निकलेंगे वो भी कितने होंगे? 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में जितने भी उस एलिमेंट उसमें होते हैं उतने ही उसके माइनस निकलते हैं एंड उतने ही उसके कोफैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट आएगी, डिटरमिनेंट के बाद उसके माइनस निकलेंगे और फिर माइनस की हेल्प से क्या निकलता है? कोफैक्टर। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं माइनस ऑफ अ डिटरमिनेंट। देखिए, माइनस ऑफ अ डिटरमिनेंट का मतलब क्या? मान लिया कि एक डिटरमिनेंट हमारे पास दे रखी है A11 A12 A21 A2। ठीक है गाइस, ये 2/2 की है। तो इसके जो माइनस निकलेंगे, माइनस इसमें क्या आएंगे? M11 M12 M21 M2। क्या मतलब हुआ? यानी कि A11 इसके करस्पॉन्डिंग इसका माइनस M11, A12 इसके करस्पॉन्डिंग M12, A21 M21 A22 M2। ठीक है, अब बात आती है कि इसको निकालते कैसे। तो देखिए, M11 हमें ये निकालना है, ये किस एलिमेंट का है? इस वाले का है ना। तो चाहिए तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इक्वल्स टू क्या? M11। ठीक है, माइनर ऑफ A11 मतलब इस एलिमेंट का माइनर। कैसे निकालेंगे? इसका निकालना है तो वही कहानी छुपाएंगे, ऐसे ऐसे। क्या दिखाई दिया? ठीक है, ऐसे ही माइनर ऑफ एलिमेंट A12 का क्या हो जाएगा? M12। इसका निकालना है, छुपाएंगे ऐसे ऐसे। क्या दिखाई दे रहा है? A2। फिर A21 इसका निकालना है, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, सॉरी ऐसे एंड ऐसे, है ना। इसी ऐसे और ऐसे। क्या दिखाई दे रहा है? A12 एंड A2। इसका निकालना है, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है? तो ये हमारे हो गए क्या? माइनस। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई? माइनस। क्लियर है? माइनस हमने किसके कैसे निकाला? किसके लिए? 2/2 मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो देखिए इधर ही कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का क्या होता है? C11। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग C11, इसके करस्पॉन्डिंग हमने बताया था ना, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है और अपना ही कोफैक्टर होता है। तो इसके माइनस निकल गए। अब कोफैक्टर इसका C12 हो जाएगा, इसका C21 हो जाएगा, इसका C2। ठीक है, तो देखिए C11 याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले -1 की पावर जो भी यहाँ पर है सफिक्स में, इसमें क्या है? 1 यानी कि 1 + 1 और साथ में M1। ठीक है, फिर C12 -1 की पावर 1 + 2 एंड M1। फिर -1 की पावर 2 + 1 इंटू M2। फिर -1 की पावर 2 + 2 एंड M। ठीक है, C11 M11 C12 M12 C21 M21 C22 M2। ठीक है, देखिए पावर इवन है, माइनस हट जाएगा। M11 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितना था? A2।
इसका -1 की पावर 3 यानी कि ऑड है पावर तो माइनस रहेगा, और m12 की वैल्यू 8। देखिए m12 की वैल्यू 8 हुआ। फिर C21 की वैल्यू यहां पे भी माइनस रहेगा। देखिए m21 की वैल्यू कहा गया, m21 यही था ना, m21 क्या आया था, A1, ठीक है, A1। यहाँ देखिए पावर 4 इवन हो गया, माइनस हट जाएगा m22 का A1। ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये हमारी 2/2 एक मैट्रिक्स दे रखी थी। इस मैट्रिक्स के हमने क्या निकाले, माइनस निकाले हैं, कोफैक्टर्स निकाले। मैट्रिक्स इन डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट दे रखी थी 2/2 की, तो हमने क्या करा, इसकी मदद से पहले क्या निकाले, माइनस, और फिर माइनस की मदद से क्या निकाले, कोफैक्टर्स। ठीक है, ये 2/2 का है। अब हम देखते हैं 3/2। देखिए एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमें डिटरमिनेंट दे रखी है, हमसे कहा गया है आप इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी किस फॉर्म में है, यही तो है, A11, A12, A21, A2। ठीक है, चलिए नाउ माइनस, सबसे पहले क्या निकलेगा, M11 किसका करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग है ना, इसके मतलब यहाँ ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि M11 इसका होता है, M12 इसका होता है, M21 इसका, M22 इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए इसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। M11 इसका निकालना है, ऐसे छुपाया, ऐसे छुपाया, क्या दिखाई दे रहा है, M12 किसका, इसका होगा ना, ऐसे छुपाया, ऐसे छुपाया, क्या दिखाई दे रहा है, 5। M21 इसका होगा, है ना, ऐसे छुपाया, ऐसे छुपाया, क्या दिखाई दे रहा है, 2। एंड M22 इस वाले एलिमेंट का होगा, ऐसे छुपाया, ऐसे छुपाया, क्या दिखाई दे रहा है, 4 माइनस आ गए ना। कोफैक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, C11, C12, C21, C2। ओके, तो गैस का फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1 एंड M1। ठीक है, -1 की पावर 1 + 2 M1, -1 की पावर 1 कितना, 2 + 1 M2, -1 की पावर 2 + 2 M2। ठीक है, ये पावर कैसे रहेगी, ये माइनस हट जाएगा, 3 पावर इवन है, M11 की वैल्यू 3, यानी कि कोफैक्टर 3। इसका कोफैक्टर -M12 की वैल्यू 5, इसका कोफैक्टर -M21 की वैल्यू 2, एंड इसका और प्लस ये इसके निकल के आ गए क्या, कोफैक्टर्स। देखिए गाइस, अब माइनस एंड कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं किसी भी डिटरमिनेंट के जो ऑर्डर 3 की है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ओके, हमें इसके माइनस फाइंड करने हैं, एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 9, है ना, तो हर एक का अपना माइनर होगा और हर एक का अपना कोफैक्टर होगा, यानी कि कितने माइनर्स होंगे, 9, एंड कोफैक्टर्स भी कितने, 9। चलिए देखो माइनस, तो सबसे पहले इस एलिमेंट का है ना, एक एक करके निकालेंगे, यानी कि माइनर ऑफ A11 क्या होगा, इसका नाम M11। कैसे निकालते हैं, देखिए इसका निकालना है, ऐसे छुपाएंगे, ऐसे छुपाएंगे। ठीक है, क्या दिखाई दिया, 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में हमने लिख दी है, A22, A23, A32, A33। ठीक है, फिर से दिखाते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना आपको डिटरमिनेंट में बताया था, पहले ऐसे, फिर माइनस, एंड फिर ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करा देंगे, क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32।
ठीक है। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट A12, इसका नाम क्या हो जाएगा M12, ठीक। इसका निकालना है, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, ठीक है। ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिए। क्या क्या दिख रहा था, A21 A23 A31 A33। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सब। चलिए एक इसका बता दे रहे लास्ट, A33 माइनर ऑफ A33, क्या नाम हो जाएगा इसका M33, है ना। इसका निकालना है, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, ये 4 दिखाई दे रहे हैं। क्या बचा A11 A12 A21 A22। सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A22। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, माइनर्स फाइंड करते हैं। कितने माइनर्स निकलेंगे 9, यहाँ पर फर्स्ट निकाला, सेकंड डैश मार के लास्ट दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या निकलेंगे यहाँ पे कोफैक्टर्स। तो माइनर समझ में आ गया, माइनर से ही रिलेट होता है किसका, कोफैक्टर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इरेज कर दें इसको। चलिए अब हम यहाँ कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहला कोफैक्टर क्या होगा C11, इसके करस्पॉन्डिंग, है ना। तो C11 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1 एंड M11, ठीक है। ये तो प्लस का होगा यानी कि M11 मतलब इसका माइनर, और माइनर हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लगा देंगे, C11 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर C12 कोई कहेगा तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। और M12 ये कैसा रहेगा, पावर ऑड है, माइनस रहेगा यानी -M12, ठीक है। इसका मतलब है कि माइनस में हमारा प्लस माइनस से चेंज होता है, और माइनस की जो वैल्यू आती है वही रहती है, और प्लस माइनस चेंज होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोफैक्टर, ठीक है। ऐसे C13 अगर हम निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 क्या हो जाएगा M13, ठीक। तो ये प्लस का हो जाएगा यानी कि इसका आंसर M13 रहेगा। ऐसी ही वैल्यूज निकालेंगे, एक निकाल देते हैं लास्ट C33, क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 M33, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि वैल्यू कितनी आ गई M33, ठीक। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है M22 क्या है, M22 क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये इस वाले एलिमेंट है यानी कि A22 का क्या है, माइनर है। कोई अगर आपसे पूछेगा C22 क्या है तो आप क्या कहिएगा, ये एलिमेंट A22 का क्या है, कोफैक्टर है ना। A22 का मतलब क्या हो गया कि यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट है ये उसका कोफैक्टर है, ठीक है। M13 अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है ये उसका माइनर है ना। C32 कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यही तो आता है। देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहां काटेंगे इस जगह पे, यानी कि ये इस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, कोफैक्टर, ठीक है। माइनस एंड कोफैक्टर्स हम लोग निकालना सीखे। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या आगे इनवर्स निकालना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक खास बात यह है कि अभी हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, तो वहां पे जो रो ऑपरेशन थे कॉलम ऑपरेशन भी वैसे ही थे, लेकिन हम लोग को यूज करने के लिए नहीं बताया गया था, ठीक है। यहां पर क्या है, हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हम लोग रो ऑपरेशन लगाएं, कॉलम ऑपरेशन लगाएं, कुछ भी हम लगा सकते हैं, सब इसमें चलेगा। तो उन ऑपरेशंस में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, उस पर बेस्ड थोड़े से ऑपरेशंस आप लोग को बता दिया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, देखिए एक्सरसाइज 6A में हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। यहाँ क्या दिया गया है, हमें एक मैट्रिक्स दी गई, हमें एक डिटरमिनेंट दी गई है, कितने बाई कितने की है, 3/3 की, ओके। और यहाँ पर हम लोग सिंबल, हम लोग का माइनर क्या होता था, M11, क्योंकि M फॉर माइनर से M, और C11 मतलब कोफैक्टर, C से कोफैक्टर होता है ना, इसलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या सिंबल को चेंज कर दिया, क्या लिखा है, A इज ए कोफैक्टर,
ठीक है, पहले क्वेश्चन को मतलब समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने कहा, अब कोफैक्टर को हम सी की जगह ए से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि हमें उन्होंने दे रखा है। बताइए A12 का मतलब क्या होगा? मान लिया कि ये इस फॉर्म में है ना, A11, A12, A13 इस तरीके से हमारा दे रखा होगा, A33 तक। ठीक है, तो अब ये बताइए A12 का मतलब क्या होगा, यानी कि ये इस वाले एलिमेंट का क्या होगा? कोफैक्टर होगा, क्योंकि A फॉर कोफैक्टर यहाँ पे रखा है। ऐसे इन्होंने जनरल यहाँ लिखा हुआ है Aij जो है वो कोफैक्टर है किसका? एलिमेंट Aij। इसी जैसे कि A12 का कोफैक्टर ये, ऐसी इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A32 एंड A32। देखिए ये स्मॉल A32 इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट दिया हुआ है, एंड कैपिटल A32 इसका मतलब ये क्या है? इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है गाइस, तो हमें सारे कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक कोफैक्टर निकालेंगे। कौन सा? 32 वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंस मान लिया कि ये एक डिटर्मिनेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, चलिए हमें निकालना क्या है? A32 कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने से पहले हमें इसका क्या मालूम होना चाहिए? माइनर। तो लिखेंगे माइनर ऑफ, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि यहाँ A32 एलिमेंट कौन सा है? A32 एलिमेंट देखिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो तीसरे रो में हम पढ़ते रहेंगे, ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम, यही तो एलिमेंट आया। तो A32 यहाँ कितना दे रखा है? 5। ठीक, नाउ माइनर ऑफ A32। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? M32। माइनर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि माइनर की मदद से ही क्या निकलेगा? हमारा कोफैक्टर निकलेगा। इसका निकालना है, छुपा लिया। ऐसे ऐसे क्या बचा? 2 5 6 4 2 5 6 4। चलिए सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 8 -30, कितना बचा? -22। ठीक है, नाउ कोफैक्टर ऑफ A32 है ना, इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल A32 से। क्या होगा? कोफैक्टर निकालना याद है ना? यस, 3 + 2 × M32। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, और M32 की वैल्यू क्या है? ये -22, यानी कि कितना हो गया? ये 22। ना हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A32 × कैपिटल A32। ठीक है, स्मॉल A32 मतलब एलिमेंट कितना है? 5, और ये 22, कितना आ गया? 110। ठीक है गाइस, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 लिया गया है। यहाँ दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, हमें फाइंड करना है x की। पीछे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, x 1 2 3 इस तरीके से अगर x y z b इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होता तो डायरेक्टली हम क्या कर देते? इक्वेट करा देते। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, ऐसे होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है? इक्वल नहीं, मतलब इसके एलिमेंट को हम डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेट नहीं कराते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं डिटरमिनेंट में। 2/2 की है, कैसे सॉल्व करते हैं याद होना चाहिए। पहले ऐसे, फिर माइनस, फिर ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2x × x + 1 इक्वल्स टू x + 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे। सॉरी देखिए, दिस इंटू दिस, फिर बीच में माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 2 × x + 1 की मल्टीप्लाई करानी है हमें किसमें? x + 3 इक्वल्स टू, यहां भी यही कहानी, 3 × 1 3 - 3 × 5 15। सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2x² प्लस का 2x, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, माइनस को अंदर भेज रहे हैं, तो माइनस का 2x², ठीक है, माइनस का 3 × 6x, माइनस का 2x एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस कितना? 12। कुछ कैंसिल होगा, इक्वल कैसे आ गया ये? 2x² प्लस 2x माइनस, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ये कैंसिल,
क्या बचा, -6x इक्वल्स टू -6, यानी x इक्वल्स टू कितना, 1। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या डायरेक्टली इक्वेट करा देते हैं, c/2x बराबर 1, x इक्वल्स टू 1 फॉर्म में, ना कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी थी, रो ऑपरेशंस थे, कॉलम ऑपरेशंस थे। रो ऑपरेशंस थे ना, किसी को किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, याद है ना, रो ऑपरेशन लगा लगा करके हमने इनवर्स फाइंड किया था, तो वैसे ही रो ऑपरेशन लगा लगा के हमें इसको सॉल्व भी करना है। कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, कुछ क्या काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम लोग क्या है उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा। ओके गाइस, गुड बाय।